मेरे साथ मनोज झा जी हैं। लगातार राजद जो है वो हमला कर रही है, खासकर जो दलितों पे, महिलाओं पे जो घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके ऊपर में। तो मनोज जी, आपकी पार्टी, खासकर आपके जो नेता हैं, वो लगातार नीतीश कुमार और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके ऊपर हमला कर रही है। तो क्या इतनी स्थिति खराब हो गई है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ इसके लिए आप मुझसे पूछेंगे तो आपको लगेगा कि एक दल के सांसद या प्रवक्ता बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप बिहार के किसी भी जगह में, किसी भी जिले में जाएं, लोग जब तक बच्चे घर के वापस बिटिया आ नहीं जाती है, लोग भगवान भगवान करते रहते हैं। अभी बीते दिनों अगर मतलब एक घटनाक्रम आप देख लें, मुजफ्फरपुर देख लें, आरा देख लें, कहाँ एक पैटर्न सा दिखता है। जब ये पैटर्न के रूप में उभरने लगता है ना, तो डर और खौफ समाज का, जिसको कहते हैं, हिस्सा सा बन जाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी सिर्फ हमला नहीं कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। और आईना इतनी अच्छी चीज है कि आपको भूल सुधार का भी मौका लगता है। और लगातार एक बात तो जो वो बार बार कहते हैं और हम लोगों का भी मानना है, चिंता इस बात की है कि क्या नीतीश जी को सारी जानकारी मिल रही है कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अगर उनको मिल रही है फिर भी कोई सुधार नहीं है, तो ये मैं समझता हूं समग्र चिंता का विषय है। बट वो तो मुख्यमंत्री है, उनको जानकारी तो मिलनी। मैं वही कह रहा हूं, मुझे चिंता क्यों होती है कि अगर उनको जानकारी मिल रही है और फिर भी ये हालात, तो चिंता की बात है। और अगर उन तक जानकारी नहीं पहुंच रही है, देयर इज समबडी एज अ शील्ड जो ब्लॉक कर रहा है उनके विजन को, तो वो भी चिन्हित होना चाहिए। क्योंकि ये बिहार में ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर में भी चिंता का विषय है, चर्चा का विषय है कि चला कौन रहा है, क्या कोई अधिकारी चला रहे हैं। और जब ये स्थिति हो जाती है किसी भी राज्य में कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बदले नौकरशाह डिसीजन मेकिंग करने लगे, तो वही हालत होती है जो आज बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के, करप्शन के मसले पे हालत है। बट जो रूलिंग पार्टी है वो ये कहती है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है, ऐसा नहीं है कि पूरे बिहार में यही स्थिति है। चाहे मुजफ्फरपुर की बात करें या भागलपुर की बात करें, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट। मेरा मानना है कि आइसोलेटेड इंसिडेंट तब कहे ना जब साल में कभी एक ऐसी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं कहूंगा तो बेमानी होगा। आप मीडिया के लोग हैं, आपका पेनिट्रेशन है हर इलाके में, आप जाकर के पता कर लीजिए। लोग परेशान हैं, और जब इस तरह की परेशानी लोगों की होती है ना, तो ये सरकारों का दायित्व होता है कि प्रोएक्टिव कदम लें, रिएक्टिव कदम देखता हूं। अगर नेता प्रतिपक्ष और अन्य दलों के लोग ने ये आवाज ना उठाई होती, तो मुजफ्फरपुर मामले में इतना भी बोल पाते सत्ता पक्ष के लोग। और मेरा मानना है कि सरकार हमारी हो या आपकी हो, अगर आपके अंदर की संवेदना मर जाती है तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा। बट उसमें कार्रवाई हुई, जो लोग भी एक्यूज थे सब गिरफ्तार। मैं इसलिए कहा, ये रिएक्टिव कहते हैं इसको पॉलिटिक्स, प्रोएक्टिव नहीं है। आप गारंटी कर सकते हैं बाकी जगहों पर खुलेआम क्या हो रहा है। मैं तो अभी लॉ एंड ऑर्डर पर कह रहा हूं, करप्शन का क्या हालत है। सीओ आप जाके पूछिए, अपने ही स्ट्रिंगर को भेजिए, वो आपको हकीकत बता देगा। तो ये पूरा का पूरा बिहार, जो इसको एक कहते हैं ना, कि वो मेटाफर कितना उचित होगा मैं नहीं जानता, कि आपने ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया और वो मशीन भी खराब हो गई, तो ना पायलट है ना ऑटो पायलट मशीनरी काम कर रही है, और टर्बुलेंस बहुत है। भगवान भला करे। भगवान भला करे। अच्छा, ये जो आपके और आपकी पार्टी के खिलाफ में जो जंगल राज का जो नैरेटिव रहा है, तो वो नैरेटिव को काउंटर करने के लिए आप लोगों ने इस पर ज्यादा शोर मचाना शुरू किया है? नहीं, कतई नहीं। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से कहूं, कि ये जंगल राज, आप उस दौर में भी रहे होंगे, यहाँ पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक गतिविधि के बारे में एक जज की बेंच ने वो टिप्पणी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए की। वो कभी भी हमारी पूरी सरकार के लिए नहीं, हमारी शासन व्यवस्था के लिए नहीं थी। लेकिन बहरहाल, हम मीडिया प्रबंधन का काम नहीं करते, हम हेडलाइन मैनेजमेंट का काम नहीं करते, तो ये लोग इसको लगातार चलाते रहे। लेकिन आज की परिस्थिति में अगर कोई मूल्यांकन का तटस्थ तरीका होगा ना, तो जंगल से बड़ी कोई उपमा अगर होगी, महाजंगल, महाराक्षस, एक ऐसा जंगल जहां सब कुछ ध्वस्त है, वो उपमा यहां लागू होगी। अब इसे जंगल राज नहीं, राक्षस राज की आप बात कर रहे हैं।
अंतिम सवाल आपसे मनोज जी, तो चुनाव जब जाएंगे, जो कि चुनाव एकदम हमारे नज़दीक है, तो क्या राजद के लिए या इंडिया अलायंस के लिए ये एक मुद्दा होगा? जैसे आपके खिलाफ में जंगल राज मुद्दा होता है, वैसे ये लॉलेसनेस और दलितों पे अत्याचार ये भी मुद्दा होगा? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये लोग जिस प्रकार से 20 बरस पूर्व जाकर के, एक तो मैं अभी भी कहता हूँ आप ही का चैनल अगर कोई कॉन्क्लेव करे ना, तो उस समय का भी एनसीआरबी का डेटा और आज का भी एनसीआरबी का डेटा रख ले। डेटा पे बात होनी चाहिए, आंकड़ों पे बात होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि परसेप्शन मैनेजमेंट में आपके पास ताकत और संसाधन ज़्यादा है तो वो हासिल कर लेंगे। देखिए, बिहार की लड़ाई, एक चीज़ स्पष्ट है, ये एक बास्केट है। तेजस्वी यादव जो महागठबंधन संयोजन समिति के भी अध्यक्ष हैं, वो उन्होंने एक लंबी लकीर खींची है, और वो है नौकरी को लेकर के, सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ने के लिए, महिलाओं को रिलीफ देने के लिए। तो इतने सारे मुद्दों के साथ लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन 5वां हो गया, और छठा करप्शन का। करप्शन के लिए तो ऐसी चीज नो नॉनसेंस वाली लाने की सोच रहे हैं वो, जिसमें एक नंबर पे आप कॉल करिए साक्ष्य के साथ, फौरी तौर पर निर्णय होगा। बहरहाल इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्होंने जो बार का, मैं उसी को दोहराता हूं कि उनका झगड़ा, उनका संघर्ष किसी दल से नहीं है, ना बीजेपी से, ना जेडीयू से, ना नए नवेलों से। संघर्ष है पलायन पे हम विराम लगा पाए, रोजगार घर घर की बात हो, नौकरी घर घर की बात हो, जैसा 17 महीने में हुआ था, मान सम्मान महिलाओं का बढ़े और सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़े। बिहार और गुजरात कभी कभी ध्यान में रखता हूं तो लगता है कि अगर गुजरात का दशांश भी हमें मिला होता तो फर्क पड़ता, दशांश भी हमें नहीं मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।